जय राधे श्याम जी की दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राधे श्याम जी में। आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में बताऊंगी कि नवरात्रि कब प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि और व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसके नियम क्या है, ये संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दूंगी। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके लिए उपस्थित रहूं और मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नवरात्रि कब है, आइए जानें। नवरात्रि का प्रारंभ 17 अक्टूबर 2020 को होगा और 25 अक्टूबर 2020 को समाप्त होंगे। इसका महत्व क्या है, आइए जानें। नवरात्रि भारतवर्ष में हिंदुओं द्वारा बनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इस दौरान माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, इन 9 देवियों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसके बाद लगातार 9 दिन तक मां की पूजा व उपवास किया जाता है। 10वें दिन कन्या पूजन के पश्चात उपवास खोला जाता है। सभी भक्तों को नवरात्रि का इंतजार रहता है तथा व्रत और उपवास रख के माता को प्रसन्न करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माँ की कृपा और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए नवरात्रि में माता का व्रत अवश्य रखें। अगर आप पूरे 9 दिन तक माता के व्रत नहीं रख सकते तो आगे और पीछे के जोड़ा करके व्रत रखें। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। यह पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बाजारों में बड़ी ही चहल पहल और रौनक रहती है। नवरात्रि में सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। नवरात्रि में पहले दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर ले। वस्त्र पीले या लाल रंग के पहने। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध करना चाहिए और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। इसके बाद चौकी पर चावल का अष्टदल कमल बनाएं और माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करने के बाद अष्टदल कमल पर कलश स्थापित करें और उस पर मोली बांधे। इसके बाद कलश पर गंगा जल, सुपारी, हल्दी, चावल और एक सिक्का डालें। इसके बाद कलश को आम के पत्तों से ढकें। फिर एक नारियल लेकर उस पर मोली बांधे और फिर नारियल को पान के पत्तों पर कलश के ऊपर रखें। कलश स्थापित करने के बाद हाथ में गंगा जल, फूल आदि लेकर व्रत का संकल्प करें और देवी देवताओं का आह्वान करें। नारियल स्थापित करने के बाद घी का एक अखंड दीपक माँ दुर्गा के बाईं ओर रखें और माँ दुर्गा को रोली का तिलक करें और स्वयं भी तिलक लगाएं। इसके बाद कलश पर तिलक लगाएं और ओम और सतिया बनाएं। अखंड दीपक प्रज्वलित करें। फिर फूल से जल लेकर प्रतिमा और कलश पर जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद अक्षत को प्रतिमा के ऊपर छोड़ें। इसके बाद एक लाल रंग की चुनरी माता को चढ़ाएं। इसके बाद माँ दुर्गा को लाल रंग के फूलों की माला और श्रृंगार का सामान माँ दुर्गा को अर्पित करें। श्रृंगार अर्पित करने के बाद माता को 5 प्रकार के फल अर्पित करें। इसके बाद एक मिट्टी का पात्र लेकर उसमें जौ को बो दें। उस पर फूल अर्पित करें, पानी डालें, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद माँ की धूप व दीप से आरती करें और माता को पताशे का भोग लगाकर उसका प्रसाद सबको बांटें तथा माँ से क्षमा याचना करें। कहें, हे माता, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। नवरात्रि में क्या खाएं और क्या ना खाएं, आइए जानें। नवरात्रि के दौरान आप पुट्टू, सिंगाड़े, सामक, राजगीरा, साबूदाना इत्यादि खा लें। वहीं साबूदाना का पापड़, खीर, खिचड़ी और वड़ा भी बनाकर खाया जा सकता है। खाने में मसाले के तौर पर जीरा और जीरे का पाउडर, काली मिर्च और उसका पाउडर, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, सूखे अनार के बीज, इमली और जायफल का इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि में सिंधा नमक ही खाएं। नवरात्रि में अन्न नहीं खाना चाहिए, आहार खाएं। नवरात्रि में 2 समय ही खाना चाहिए। बार बार मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए नवरात्रि के व्रत के नियम जानें। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें। इन 9 दिनों में बुरा देखना, सुनना और कहना छोड़ दें तथा पवित्रता का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से महिला व कन्या का अपमान ना करें और नखून और बालों को ना काटें। व्रत रखने वाले को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत में 9 दिन तक अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में फलाहार लें।
और खाने में कुट्टू का आटा, सांभरी चावल, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, मेवे, मूंगफली आदि खा सकते हैं। नवरात्रि में दिन में ना सोएं और ज्यादा से ज्यादा माता का स्मरण करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। 9 दिन तक व्रत रखने वाले को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। नवरात्रि के व्रत रखना बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें विशेष रूप से माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे श्याम जी।